हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और सुबह का करीब 5 बजा हुआ था। मेरा सारा काम, नहाना धोना, सारा सब कुछ हो चुका था और अब बारी थी दीपक तैयार करने की। तो एक साथ सारे दीपक अगर तैयार कर लो तो बस तुरंत जलाते हुए और बस पूजा शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तुलसी माता के सामने दीपक जलाती हूँ, पूजा करती हूँ और फिर आंवले में और फिर उसके बाद बाहर रसोई में। और इस तरह से सुबह की पूजा की शुरुआत हो जाती है। क्या होता है कि इतना जल्दी होता है सुबह सारा सब कुछ कि बस फटाफट सारे काम करने के बाद बस पूजा का ही ये रहता है कि समय से हो जाए। और वैसे बहुत ज़्यादा जल्दी मैं सुबह नहीं उठती हूँ पूजा करने के लिए कि बहुत जल्दी से उठूँ और 4 बजे पूजा करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन काफ़ी अच्छा रूटीन बन चुका है और उम्मीद करूँगी कि इसी तरह से बना भी रहे। और फिर देखिए आ चुकी थी छत पे और ये देखिए चंद्रमा किस तरह से खिला खिला सा दिखाई दे रहा था और चारों तरफ से लाइट्स दिखाई दे रहे थे और अंधेरा बिल्कुल घना काला अंधेरा था। और ये डिब्बे के अंदर मैं दीपक जलाती हूँ क्योंकि क्या है, आंवले के पेड़ के पास अगर दीपक जला दो तो एक बिल्ली आती है और वो पंजे से मार के दीपक को बंद करके वो सारा घी और बत्ती खा जाती है। इसी वजह से ये डिब्बा जो पानी भरने के लिए रखा हुआ था उसी में सारा पानी हटा के और एक ईंट रख के और उसी में दीपक जला देती हूँ। और फिर आ चुकी थी नीचे और दीपक जला दिया था तुलसी जी ने। और उसके बाद देखिए अब शुरू कर दी थी तुलसी जी की पूजा। सबसे पहले जल और दोनों ही गमले देखिए, और ये वाली तुलसी टेढ़ी हो गई और जो डिब्बे में लगा रखी थी वो भी यहीं पे रख ली है। कार्तिक में तुलसी जी के पूजन का, तुलसी लगाने का, तुलसी में दीप जलाने का बहुत ही बड़ा महत्व है। तुलसी की सेवा ही कार्तिक का मेन जो है वो पूजा है। किसी भी तरीके से हम तुलसी की सेवा और पूजा करें और जिससे कि ठाकुर जी हमारे भगवान वासुदेव जिस रूप में आप पूजा करते हैं वो हमसे, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और काफ़ी अच्छा लगता है सुबह स्नान करना, सुबह सारे काम करना, फटाफट बच्चों के जगते जगते सारा सब कुछ हो जाता है और नहा लेती हूँ। काफ़ी अच्छा फील होता है और पहले का समय याद आ जाता है। और फिर देखिए जल, गंगा जल, फिर रोली, फिर पुष्प और भोग के लिए बताशे, देखिए जो भी होता है मेरे पास मैं वही रख देती हूँ। और फिर बत्ती निकाली, धूप निकाला और अब करूँगी आरती। इस तरीके से कार्तिक का ये सुंदर सा जो समय है, बहुत ही सुंदर समय है कार्तिक महीने का। और ये पावन महीना हमारे जीवन में इतनी पॉजिटिविटी लाता है। और कितना भी आप कष्ट में हो, कितनी भी समस्या में हो, अगर आपके शरीर में इतनी शक्ति है कि आप कार्तिक पूजन कर सकते हो और अगर आप शुरू करते हो तो आपके अंदर अपने आप ही इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप समझ ही नहीं सकते। और फिर उसके बाद देखिए अब आरती शुरू कर दी थी, आरती किया। फिर तब तक बच्चे उठ चुके थे, फिर उनके लिए चाय बनाई। इस तरीके से सुबह ये सारा काम समय से करने के बाद चाय बनाई, फिर अपने पाठ वगैरह सुन लेती हूँ, मोबाइल से ही सुन लेती हूँ। और उसके बाद फिर मंदिर, घर की पूजा करती जाती हूँ और पाठ सुनती जाती हूँ। दीपक जलता रहता है, ये तुलसी जी में जो जलता है, जब तक मेरे पाठ सारे समाप्त नहीं हो जाते तब तक ये दीपक जलता ही रहता है। इसे मैं बंद नहीं होने देती हूँ और बस घी डालते रहती हूँ तो ये जलता रहता है। काफ़ी समय लग जाता है। और फिर मंदिर जाती हूँ और फिर अपना खाने पीने का, नाश्ते का, जो भी जिस तरीके से मुझे करना होता है, जब नाश्ता बनाना होता है तो उस तरह से तैयारी करके और अपना सारा काम शुरू कर देती हूँ। और अगर नाश्ता नहीं बनाती सीधे खाना बना लेती हूँ
तो वो उस सारा काम उस तरह के तरीके से होता चला जाता है। और अब क्या है, बहुत अच्छी धूप निकल रही है इस समय। और फिर उसके बाद देखिए धूप दीप के बाद अब बारी थी प्रणाम। और प्रणाम करने के बाद और सब क्या, प्रणाम का अर्थ क्या होता है, मैं तो ये समझा करती हूँ, अपने आप को समर्पित कर देना कि हे माँ या हे प्रभु, हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं और आप हमारी हमेशा सदा सर्वदा इसी तरह से रक्षा करते रहिए। और देखिए कुछ इस तरीके से सुंदर सा, ये देखिए तुलसी का वृक्ष बहुत ही प्यारा है ये तुलसी वृक्ष, और बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, बहुत ही सुंदर है, बहुत सारी टहनियाँ निकली हुई हैं। और फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और फिर ये है दूसरे दिन सुबह का, उस दिन मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि पूरा दिन ही इतना अजीब सा रहा कि मैं बना ही नहीं पाई वीडियो। और फिर ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो है। और फिर सुबह की शुरुआत साफ़ सफाई के साथ, झाड़ू लग चुकी थी और पोंछा में लगा रही थी। बच्चे भी उठ चुके थे, बच्चे अपना बाहर का काम करने लगे थे और आज बच्चे जल्दी उठे थे और मैं थोड़ा सा लेट थी। और फटाफट अब ये था कि बस फटाफट सारा काम हो जाए। और देखिए जमाई आती जा रही थी और बस सारा काम करती जा रही जो सोचन के वीडियो। और फिर ये देखिए ये दो मोर इस जगह पे बैठे हुए थे और मैं यहीं पे बैठ के तख्त पे चाय पी रही थी, तो मुझे दिखाई दिए। मैंने सोचा आप सभी को भी दिखा देती हूँ। और मैं थोड़ा सा वीडियो जब बना रही थी तो ये बार बार हट जा रहा था। फिर जैसे ही मैं पूरा वीडियो इस तरह से बनाने लगी तो ये सीधे बैठ गया और फिर उसके बाद बैठा ही रहा। और फिर ये काफ़ी देर बाद मैं मिल रही हूँ आप सभी से, चाय वगैरह पी चुकी थी, तो इधर कपड़े भी लगा देती हूँ साथ के साथ, जिससे कि ये चलते जाते हैं और इनको खंगाल के फिर टाइम से सुखा के और रख लेती हूँ। जब नंबर आता है ऊपर जाने का तब इनको फिर फैला देती हूँ। फिर मुझे याद आया कि चलो छत धुल के आती हूँ, लाइट है अभी, छत धुल जाएगी तो फिर गेहूँ फैलाने के लिए सही हो जाएगी। हालांकि फिर मैंने गेहूँ इस छत पे नहीं फैलाया, लेकिन फिर भी छत धुल दी थी क्योंकि साफ़ सुथरा छत अच्छी रहती है। और बच्चों ने एक दिन चोकर फैलाया था और उस दिन से वैसे ही गंदी छत पड़ी हुई थी। पहले सोचा कि यहीं पे फैला देती हूँ गेहूँ, लेकिन फिर बस मन बदला और उस छत पे, नई वाली छत पे फिर एक प्लास्टिक मंगाई और उसी में फिर फैलाए मैंने सारे गेहूँ और काफ़ी अच्छे से सूख भी गए थे। और दिखाती हूँ किस तरीके से फिर ये छत धुलने के बाद फिर मैं अपना सारा नीचे का काम करने लगी थी। और फिर ये समय है दोपहर का करीब 12, सवा 12, साढ़े 12 बजे के बीच का समय था। सब खाना वगैरह सब कुछ हो चुका था और मैं फटाफट धुलने लगी थी गेहूँ। मुझे ये लग रहा था कि इस जगह पे अभी धूप है, फटाफट धुल जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्या है, एलर्जी की वजह से ज़्यादा पानी में अगर रहो तो फिर चत्ते जैसे निकल आते हैं। इसी वजह से चकत्ते ना निकले तो थोड़ा सा सावधानी के साथ सभी काम करने पड़ते हैं। और फिर फटाफट बस ये धुलते जा रही थी। हालांकि यहाँ की धूप फिर चली गई थी, ज़्यादा देर के लिए धूप यहाँ नहीं रहती है, थोड़ी देर के लिए रहती है, लेकिन उस तरफ से आती है जिस तरफ गेहूँ पड़े हुए हैं। लेकिन क्या था, जब खाना वगैरह बनाने लगो तो समय लग ही जाता है। और उसके बाद फिर गेहूँ फैलाए। इस तरीके से एक एक काम अपना इस समय काफ़ी अच्छे से हो पा रहा है और बहुत सारे काम हो भी जाते हैं और समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। हालांकि दिन अब काफ़ी छोटे होने लगे हैं। और देखिए फिर आ चुकी थी छत पे और गेहूँ में धुल के फिर तुरंत फैला चुकी थी। फिर ये काफ़ी देर बाद आई थी छत पे। मैंने सोचा इनमें थोड़ा सा हाथ को फेर देती हूँ जिससे कि ये जल्दी से सूख जाए। थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हो जाते हैं तो सही रहता है। और फिर देखिए मैं कपड़े फैलाने लगी थी और वीडियो बनाया, लेकिन बन ही नहीं पाया। गेहूँ फैलाने के लिए भी वीडियो बनाया था, लेकिन पता है क्या, छत पे आ जाओ तो फिर सूर्य की रोशनी में कुछ दिखाई ही नहीं देता। मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन क्या है, तेज़ धूप बहुत तेज़ निकल रही है।
जिसका अब हमें फ़ायदा उठाना है और अपने सारे गेहूँ मुझे धुल लेंगे। और देखिए हरे हरे पौधे, उसमें लगे हुए फूल, काफ़ी अच्छा लगता है जब ऊपर छत पे आ जाओ। कभी कभी तो लगता है यहीं पे बैठ के खाना बनाओ और यहीं खाओ।